सुप्रभात। आज हम सभी आपके संस्कृत की क्लास में द्वितीय पाठ संस्कृत भाषायाः महत्वम पढ़ेंगे। संस्कृत भाषायाः महत्वम यानी संस्कृत भाषा का महत्व। संस्कृत भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसको हम इस चैप्टर के माध्यम से समझेंगे। आप सभी बुक खोल लीजिए और बुक में देखिए और पढ़िए। संस्कृत भाषा संसारस्य सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा अस्ति। संस्कृत भाषा संसार की सभी भाषाओं में प्राचीनतम है। ऐसा देववाणी अपि कथ्यते, इसे देववाणी भी कहा जाता है। इयं भाषा बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी प्रभृतीनाम् अनेकासां भारतीय भाषाणां जननी अस्ति। यह भाषा बंगला, पंजाबी, गुजराती, मराठी आदि अनेक भाषाओं की जननी है। यानी ये सब जो भाषाएं हैं ये सब इसी से उत्पन्न हुए हैं। अस्याः भाषायाः साहित्यम् अतिविशालं समृद्धं प्राचीनतमं चास्ति। इस भाषा का साहित्य बहुत ही विशाल यानी बहुत ही बड़ा, समृद्ध और प्राचीन है यानी पुराना है। चत्वारो वेदाः उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि स्मृतयः इत्येते सर्वे धार्मिक ग्रंथाः अस्यामेव भाषायाम् उपनिबद्धाः सन्ति। चारों वेद, उपनिषद, 18 पुराण, स्मृतियाँ, ये सभी धार्मिक ग्रंथ इसी भाषा में उपनिबद्ध है यानी इसी भाषा में लिखी हुई है। इस भाषा में यानी संस्कृत भाषा में। अस्यामेव भाषायां उपनिबद्धा सन्ति, इसी भाषा में लिखी हुई हैं। संस्कृत भाषायामेव महर्षिणां वाल्मीकिनां रामायणं वेदव्यासेन च महाभारतं रचितमस्ति। संस्कृत भाषा में ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण और वेदव्यास के द्वारा महाभारत रची गई। रचितमस्ति यानी रची गई है। भास, कालिदास, भवभूति, बाण, हर्ष, दंडी, भारवी इत्यादि भी कवि भी संस्कृत भाषायाम् अनेकानि नाटकानि, काव्यानि, महाकाव्यानि च विरचितानि। भास, कालिदास, भवभूति, बाण, हर्ष, दंडी, भारवी इत्यादि कवियों के द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक नाटक, काव्य और महाकाव्य रचे गए हैं। कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलं, भवभूतेः उत्तररामचरितं, भासस्य स्वप्नवासवदत्तं, बाणस्य कादम्बरी, विष्णुशर्मणः च पंचतंत्रम् इत्येताः प्रसिद्धाः रचनाः संस्कृत भाषायामेव उपलभ्यन्ते। कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम, भवभूति की उत्तर रामचरित, भास की स्वप्नवासवदत्त, बाण की कादम्बरी और विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, ये सभी प्रसिद्ध रचना संस्कृत भाषा में ही उपलब्ध हैं। दर्शन, विधि, साहित्य, संगीत, नृत्य प्रभृतीनां बहुनां शास्त्राणाम् आधारभूता अस्तीयं भाषा। दर्शन, विधि, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि बहुत सारे शास्त्रों के लिए यह भाषा आधारभूत है। अतएव अस्या भाषायाः अध्ययनं विना भारतीय संस्कृते ज्ञानम् असंभवमस्ति। अतएव मीन्स इसलिए अस्या इस भाषाया अध्ययनम भाषा के अध्ययन के बिना भारतीय संस्कृति का ज्ञान असंभवमस्ति, असंभव है। अगर हमें भारतीय संस्कृति के बारे में जानना है, समझना है, तो हमें संस्कृत भाषा को समझना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम अपने भारतीय संस्कृति को समझ पाएंगे, इसका ज्ञान हमारे लिए संभव हो सकेगा। इसलिए कहा है अतएव अस्या भाषाया अध्ययनम विना भारतीय संस्कृते ज्ञानम असंभवमस्ति। इसलिए इस भाषा के अध्ययन के बिना भारतीय संस्कृति का ज्ञान असंभव है।
भारत सर्वकारस्य विविधैः विभागैः स्वीकृत्यानि ध्येय संस्कृतवाक्यानि संस्कृतभाषायाः गौरवं प्रदर्शयन्ति। भारत सरकार के विभिन्न विभागों में स्वीकृत ध्येयप्रद संस्कृत वाक्य संस्कृत भाषा के गौरव को प्रदर्शित करते हैं। भारत शासनस्य राज्यचिह्ने सत्यमेव जयते जीवन बीमा निगमस्य चिह्ने योगक्षेमं वहाम्यहं भारतीय वायुसेनायाः चिह्ने नभः स्पृशं दीप्तम् इत्यादीनि ध्येयवाक्यानि देववाण्याः महत्त्वमेव प्रकटीकुर्वन्ति। भारत सरकार के राज चिन्ह में सत्यमेव जयते सत्य की विजय होती है। जीवन बीमा निगम के चिन्ह योगक्षेमं वहाम्यहं जो मुझ में आस्था रखते हैं हम उनका ख्याल रखते हैं। भारतीय वायुसेना के चिन्ह में नभः स्पृशं दीप्तम आपका रूप आकाश तक दमक रहा है इत्यादि ध्येय वाक्य देववाणी के महत्व को प्रकट करते हैं। इस प्रकार से आपका दूसरा पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम संस्कृत भाषा का महत्व खत्म होता है। आप सभी इसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। थैंक यू।